कितने करीब मेरे साईं। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण जो मेरे देश में है, विदेशों में है, आप सभी को मेरा साईं राम। आज मैं बाबा की कृपा की वो सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ, जो कि मुझे श्रीमती अमरदीप जो जम्मू में रहती है, उन्होंने मुझे दिसंबर माह में व्हाट्सएप किया था। वो मेरे यूट्यूब चैनल से मुझसे परिचित हुई हैं, मुझे साईं माँ कहकर पुकारती हैं, और उन्होंने अपने सत्य घटना को मुझे व्हाट्सएप किया था। पर समय अभाव के कारण मैं अभी तक आपको सुना नहीं पाई, और आप लोग भी सोचते होंगे कि मैंने सुनाना बंद कर दी, पर बाबा की कृपा असीम है, अनंत है। मैं सुनाना बंद तो कर ही नहीं सकती हूँ, जब तक हूँ तब तक सुनाऊंगी, पर हाँ, ये हो सकता है कि देरी होगी। अमरदीप ने मुझे व्हाट्सएप किया कि 21 दिसंबर 2023 वो शिरडी सपरिवार शिरडी जा रही थी। और देखिए, वो अनंत भक्त है, बाबा के शरण में रहती है, हमेशा नाम स्मरण करती रहती है। तो झेलम एक्सप्रेस से जाने वाली थी वो, उसके पति, उसकी बेटी बच्ची जो है, और उनका बेटा, ये लोग सब रवाना होने वाले थे। उसके पहले ही वो जाके साईं बाबा के तस्वीर के सामने बैठ गई, हाथ जोड़कर बोलने लगी, बाबा, मैंने सुना है कि ट्रेन में लगेज बच्चों की भी चोरी हो जाती है। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बार बार बोली, बाबा, ये सब सुन के तो मुझे बहुत डर लग रहा। बस इतनी दया करना बाबा, इतनी कृपा करना कि मैं जैसे हम परिवार सहित जा रहे वैसे ही हम लौट आए, जैसे परिवार सहित जा रहे वैसे ही लौट आए। और एक कृपा ये कर देना कि आप शिरडी में मार्गदर्शन कर देना। एक कृपा और कर देना बाबा कि हम लोगों के साथ रहना। इस तरह उसने 3 विनती बाबा के सामने की और रवाना हो गई। रात्रि का समय था, अपने अपने सीट पे सब सो गए। रात बीत गई। सुबह नींद खुलने पर लोगों ने क्या देखा, अमरदीप और उसके पति ने देखा कि सामने के सीट पर 3 फौजी बैठे थे, और तीनों फौजी साउथ के थे। उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी, वो अपने आपस में बहुत बातें कर रहे थे, पर कुछ समझ में नहीं आ रही, ये भाषा ही नहीं समझ पा रही थी। तो उसने बाबा से फिर प्रार्थना की कि बाबा, ऐसा करो ना कि इन तीनों की जगह किसी और को ला दो, जिससे हम बातचीत करें, जिसकी भाषा हम समझ सके, क्योंकि अभी तो यात्रा बहुत दूर है, और इस सफ़र में हमें यूँ कैसे बैठे रहेंगे, और ना हम इनसे बात कर सकेंगे और ना इनसे कुछ मदद मांग सकेंगे। तो इतनी कर दो बाबा कि इन तीनों की जगह किसी और को ला के दो। थोड़ी देर बाद क्या देखती है कि तीनों उठ के चल दिए। तो देखती रह गई कि ये तीनों कहाँ चले जा रहे हैं। और उसके कुछ देर बाद, करीब 10-12 मिनट बाद, 3 सज्जन आके उसके सीट के सामने बैठ गए। कुछ देर तो लोग बैठे रहे, ये लोग भी बैठे रहे। फिर लोगों ने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। पहले ये पूछा कि ये जगह तो उन तीनों का था, वो कहाँ चले गए और आप लोग कैसे आ गए। बोले, अरे वो और फौजियों के साथ दूसरे डब्बे में बैठ गए, अपने ग्रुप में चले गए, और हम लोगों को इस सीट पे भेज दिया। तो अमरदीप बहुत खुश हो गई कि वो लोग चले गए और ये तीनों आ गए। फिर पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। कहने लगे कि हम लोग तो शिरडी जा रहे हैं। अब देखिए अमरदीप की खुशी का ठिकाना नहीं कि ये पूरे शिरडी तक साथ देंगे।
फिर पूछा कि आप लोग लौटोगे कब? तो कहने लगे हम लोग 25 दिसंबर को लौटेंगे। कौन से गाड़ी से? झेलम एक्सप्रेस से। तो वो एकदम से खुशी के मारे कहने लगी 25 दिसंबर को तो हम लोग भी लौटेंगे और इसी झेलम एक्सप्रेस से लौटेंगे। दोनों तरफ से ठहाका और दोनों पक्ष बहुत खुश हुए। अब ये बात भी बाबा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब शिरडी पहुँचे और दूसरे दिन सुबह क्या देखते हैं कि वही 3 सज्जन उनके जहाँ उन्होंने होटल लिया था, इन लोगों ने, अमरदीप लोगों ने, वहाँ पहुँच गए और कहने लगे कि चलिए आप लोगों को समाधि मंदिर दर्शन करा दें और शिरडी में जहाँ जहाँ दर्शन की जगह है सब आप लोगों को दर्शन करा दें, चलिए। उसके तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो कह के आई थी कि बाबा मार्गदर्शन करना, हमारे साथ रहना, और ये तीनों यहाँ होटल में आ गए। तो प्रिय भक्तगण, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि बाबा के 3 अंक जो होते हैं वो 3 अंक भक्तों के लिए शुभ होता है। बाबा हमेशा भक्तों को 3 अंक में ही काम कृपा करते हैं। वो तीनों अमरदीप के परिवार को ले गए, शिरडी घुमाया, बाबा का दर्शन कराया। बहुत अच्छे उनकी यात्रा रही, बाबा का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, शिरडी यात्रा बहुत सुखमय। और फिर सब एक साथ लौटे और बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे एक ही परिवार के लोग हैं, इतने खुशी खुशी लौटे। फिर वो तीनों सज्जन लुधियाना में उतर गए और ये लोग यहाँ जम्मू आ गए। तो बताइए, ऐसे कृपा बाबा करते हैं किन पर? जो अनन्य भक्त होते हैं, जो यही जानते कि अभी हम बोलेंगे और बाबा सुन लेंगे, जो बाबा पर पूर्ण विश्वास करते हैं कि बाबा ही हैं जो अपने भक्तों पर दया करते हैं, कृपा करते हैं। ओम साई राम। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाबा के इस सत्य कृपा घटना को शेयर कीजिए, ताकि और भी भक्त इसे सुने और उन्हें आनंद मिले। ओम साई राम। साचो तेरो